वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र एक पुनीत देवी विज्ञान है और यदि आप इस प्रकार से आते हैं कि आपको ज्ञान की चाह है तो बहुत कुछ है, किंतु यदि आप इस प्रकार से आते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है तो फिर हम आपको क्या देंगे। यदि आपकी जेब पहले ही भरी हुई है तो उसमें और हम कैसे रख सकते हैं, संभव नहीं है ना। अब देखिए, जैसे आपने एक गिलास पानी को ऊपर तक, जहां तक गिलास जाता है वहां तक आपने उसको भर लिया और उसके बाद यदि उसमें एक बूंद भी एक्स्ट्रा, एक बूंद भी फालतू आएगी तो वह जल बाहर गिर जाएगा। तो ऐसे में जल डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं बनती यदि उस जल को बेकार जाना है, वेस्ट होना है। यही हाल वास्तुशास्त्र का है। यदि आप पहले से ही आ रहे हैं कि आपको सब कुछ मालूम है, सारी जानकारियां आपके पास हैं, फिर तो आपको कोई जानकारी दी ही नहीं जा सकती। जिस प्रकार से जो पुरुष स्वस्थ है उसको तो किसी इलाज की आवश्यकता ही नहीं है। यदि किसी प्रकार की बीमारी के कोई कण हैं तो ही तो उसका इलाज किया जा सकता है। स्वस्थ शरीर में क्या इलाज किया जाए। और स्वस्थ शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वस्थ दिमाग। यदि हमारा दिमाग स्वस्थ होगा तो शरीर सदैव स्वस्थ रहेगा। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। आप लोग कहीं भी जब भी जाएं, आप कुछ पाने की इच्छा से जा रहे हैं तो पाने की स्थिति में ही जाएं। यदि कुछ बताने की स्थिति से जा रहे हैं तो बताने की इच्छा को ही लेकर जाएं। यदि बताने की स्थिति से जा रहे हैं और पाने के इच्छुक हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। अपना समय तो आप खराब करेंगे, दूसरे का समय भी नष्ट करेंगे। हो सकता है आपका समय इतना कीमती ना हो, किंतु दूसरे का समय बहुत कीमती है, क्योंकि ये जो समय है ये हमारे जीवन में से निकलता जा रहा है। अब जैसे आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने जितना समय ये कार्यक्रम देखा, यदि आपको इस कार्यक्रम में इंटरेस्ट है, रुचि है, कुछ ज्ञान प्राप्ति होती है, आप केवल तो ही इसे देखिए, क्योंकि इतने क्षण आपके जीवन से निकल जाएंगे और निकले हुए क्षण कभी वापस लौट कर नहीं आते। तो आपने समझा कि इस कार्यक्रम को देखना कितना महत्वपूर्ण है। क्या है महत्व? क्योंकि हम क्षणों को महत्व नहीं देते और क्षण ही हमारे जीवन में बहुत कीमती होते हैं।
देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। ये हमारे पास एक बैम्बू ट्री का पौधा है, बैम्बू का पौधा है ये। अब इस बैम्बू के पौधे की क्या खासियत है कि ये बैम्बू का पौधा बीच में से बिल्कुल खाली होता है, खोखला। और प्राचीन समय में जब युद्ध होते थे या जो योद्धा होते थे, वो इसके अंदर एक सीधी तलवार रखते थे और इसे गुप्ती का नाम भी दिया जाता था। अब ये जो बैम्बू ट्री है, ये समृद्धि का सूचक है। किंतु यदि व्यक्ति बोले कि हम इसे अपने घर में कहीं पे भी लगा दें और हमारे पास समृद्धि आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मन का भ्रम है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यदि हम इस बैम्बू ट्री को निरंतर प्रतिदिन देखें तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी। नहीं, हाइट तो कर्म करने से बढ़ेगी। आपको कर्म करना पड़ेगा, उससे हाइट बढ़ेगी। अब ये जो बैम्बू ट्री है, ये ऐसे ही अकस्मात ही धरती पर नहीं आ जाता है। विश्वास, लगन और कड़ी मेहनत का नतीजा है ये वृक्ष, ये पौधा। बहुत कड़ी मेहनत का, बहुत कड़ी लगन का। अब देखिए, यदि मात्र ऐसे देखने से ही हमें समृद्धि मिल जाए या हाइट बढ़ जाए, तो बहुत से लोगों का फिर ये कहना भी सही है कि यदि हम रुपया, पैसा, करेंसी छापते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत अमीर होना चाहिए। किंतु ऐसा होता तो नहीं है। जो भी व्यक्ति हमारे भारतवर्ष की करेंसी जहां छपती है, जिस प्रेस में कार्य करता है, वो तो दिन रात इतने नोटों को देखता है, वो तो बहुत अमीर होना चाहिए। किंतु वो बेचारा तो एक मासिक आय पर ही अपने परिवार का गुजारा चलाता है। और यदि ऐसा सत्य माना जाए कि देखने मात्र से ही समृद्धि आ जाएगी, तो जहां पर डॉलर छपते हैं, अमेरिकन डॉलर छपते हैं, और जहां अमेरिकन डॉलर्स का स्टॉक है, जहां रखा जाता है अमेरिकन डॉलर्स, वो स्टॉक इतना अधिक है कि वहां से जितना पैसा पड़े वहां एक देश खरीदा जा सकता है, इतना पैसा वहां पड़ा है। और वहां कार्य करने वाले व्यक्ति तो सबसे अमीर होने चाहिए, विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनकी गिनती होनी चाहिए। किंतु ऐसा नहीं है। तो हमें कर्म से ही कुछ ना कुछ होता है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। और यदि हम इस बैम्बू ट्री की तरह जाते हैं, खाली, भीतर से बिल्कुल खाली, कुछ पाने की इच्छा लेकर, तो हमें सब कुछ मिल जाता है। और यदि हम बताने की इच्छा लेकर जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। फिर स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। देखिए, जब इस बैम्बू ट्री के बीज को बोया जाता है एक अंकुरित भूमि पर, बंजर भूमि पर नहीं, एक अंकुरित भूमि पर जब इसका बीज लगाया जाता है, तो इसको पानी, खाद और जो भी इसके लिए भोजन है वो सब दिया जाता है। पूरे वर्ष भर दिया जाता है उस मिट्टी के ऊपर। बहुत से लोग जो उसे देखेंगे वो कहेंगे, अरे ये तो ऐसी मिट्टी के ऊपर जल और पोषण किए जा रहा है, ऐसा किस लिए? और एक वर्ष के बाद दोस्तों उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। 2 वर्ष बीत जाते हैं, 3 बीत जाते हैं, और चौथे वर्ष निरंतर प्रतिदिन जल देने से और खाद देने से चौथे वर्ष के बाद भी धरती वैसी की वैसी ही रहती है। जहां बीज डले होते हैं वहां कुछ नहीं नजर आता, सिर्फ प्लेन भूमि नजर आती है। और जब 8वें वर्ष के बाद उसको देखा जाता है तो भी प्लेन होती है। और 9वें वर्ष के बाद वहां पर थोड़े थोड़े से धरती से अंकुरित होते हैं, और उसके बाद 9 महीने में ये वृक्ष एक वट वृक्ष का रूप ले लेता है और 90 फीट तक आसमान को छूने लग जाता है। यही है विश्वास वास्तुशास्त्र में। यदि आपका विश्वास ऐसा है तो आपके पास भी सब कुछ मिल जाएगा, यदि आप धैर्य से हैं और कर्म करते जा रहे हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि वास्तुशास्त्र का अर्थ है खुशी, शांति और स्मृति। कल एक नए अध्याय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं,
उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।